हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी। और ये आजकल का बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है और होता क्या है, ये आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमें समझना होगी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज अप्लाइड टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल कंप्यूटर में हमारी तमाम की तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है। आजकल हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं, बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपने बिल्स भी ऑनलाइन पे करते हैं, साथ ही साथ हम ऑनलाइन शॉपिंग्स भी करते हैं। तो जैसे ही ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो ये किसी डिवाइस की वजह से हो रही हैं, किसी डिवाइस की मदद से हो रही हैं। या तो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यू कैन से हमारा मोबाइल फ़ोन है। तो हम ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जब हम ये तमाम फैसिलिटीज़ एक्सेस कर रहे हैं, ये हम उसके साथ ही साथ हमें अपनी उस कंप्यूटर को, उस डिवाइस को महफूज भी रखना होगा। तो वही चीज़ जो है हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ computer security include the protection of computer system and its resources from unauthorized access, corruption and natural disaster। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ब्रांच है जो बताता है कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को महफूज रख सकते हैं। अनऑथराइज एक्सेस यानी कि जो आपके पास उसका यूज़र है उसके अलावा इस पर कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके, राइट। करप्शन के लिए या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर से। नेचुरल डिज़ास्टर तो आपको पता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास ज़लज़ले हो सकते हैं, आपके पास सैलाब हो सकता है, और भी आपके पास काफ़ी सारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं। तो उस केस में हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ इट अलाउज द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी टू रिमेन एक्सेसिबल एंड प्रोडक्टिव टू इट्स ऑथेंटिक एंड ऑथराइज यूज़र। सो यहाँ पे आपके पास दो अल्फाज आप देख रहे हैं, दो वर्ड्स, दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक है ऑथेंटिक और दूसरा है ऑथराइज्ड। तो फ्रेंड्स, जब भी ऑथेंटिक का वर्ड आता है, ऑथेंटिक हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी है जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। यानी कि एक यूज़र, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये सेम वही बंदा है। क्योंकि आजकल आपके पास आइडेंटिटी को जो है डिस्गाइज कर दिया जाता है। एक कोई और यूज़र आपको एज अ डिफरेंट यूज़र आइडेंटिफाई करके एक एक्सेस ले सकता है। तो ऑथेंटिकेशन इज़ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन कि ये सेम वही बंदा है जो ओरिजिनल में है। एंड ऑथराइजेशन, ऑथराइज का मतलब है कि अगर आप ऑथेंटिक हैं, आपकी आइडेंटिटी हो गई, नेक्स्ट थिंग आपको किस तरह की एक्सेस मिली है। हर आप इस तरह, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हर यूज़र की आइडेंटिटी भी होगी और उसकी ऑथराइजेशन भी होगी। आइडेंटिटी सेम, डिफरेंट जितने भी यूज़र्स हैं, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू ले बॉटम मैनेजमेंट तक, ठीक है। और उनकी तमाम की आइडेंटिटी होगी, वो ऑथेंटिकेशन है। ऑथराइजेशन कि कौन सा यूज़र किस फैसिलिटीज़ को, किन चीज़ों को अवेल कर सकता है, वो कितना एक्सेस कर सकता है, वो हमारे पास होती है ऑथराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्यों है। इट इज़ रैपिडली गेनिंग इम्पॉर्टेंस इन टूडेज वर्ल्ड वेयर ऑलमोस्ट एवरी डे important confidential online documents and information have the possibility of being stolen online। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम हर काम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारी तमाम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की चुरा ले जाने का या उसका गलत इस्तेमाल करने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कंप्यूटर सिक्योरिटी पर काम करें। It generally deals with the processes by which valuable data can be protected and preserved in both theoretical and practical aspects। अगर हम और इम्पोर्टेंस की बात करें, the purpose of computer security is to secure a particular computer system from any kind of crime। यानी कि हम अपनी डिवाइस को किसी भी क्राइम से बचा कर रखें। Therefore, it aims at securing data, keeping them intact and also providing uninterrupted service। अपने डेटा को सिक्योर भी रखना है, उसे इंटैक्ट भी रखना है, दूसरों की पहुंच से दूर भी रखना है, और अपनी जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो भी अनइंटरप्टेड हम अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते रहें। The major aim is to protect the hardware and software resources by applying strong password, multi-factor authentication techniques, encryption techniques and firewalls। तो हम लोग
का पर्पस ये है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात हुई है। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपने ये चीज़ बहुत ये तो बेसिक है, आपने समझा ही होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चलता और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए होता है। तो इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है उसको प्रोटेक्ट हमें उसकी दोनों रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी और सॉफ्टवेयर भी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की बात की और आपके कंप्यूटर में कोई वायरस इंजेक्ट हो जाता है, राइट, वो इंटर कर जाता है। अब उस वायरस की वजह से आपकी कंप्यूटर की वर्किंग डैमेज होती है, वो स्लो हो जाती है। अब वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पर आप कह सकते हैं एक तरह का अटैक था, लेकिन उसकी वर्किंग आपके साथ ही साथ हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकती है, राइट। और इसी तरह अगर हार्डवेयर की हम बात करें तो हार्डवेयर को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके एक कंप्यूटर में वायरस है, किसी फाइल्स में वायरस है इन अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट, आपकी सॉफ्ट फॉर्म में वायरस आप कह लीजिए, और आपने एक आपके पास पेन ड्राइव है उससे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपने एक जो वायरस है वो किसी दूसरे सिस्टम में भी इंजेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो इस तरह से आप दूसरा हार्डवेयर भी डैमेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की। और हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स अप्लाई करें। मोस्टली हमारे पासवर्ड्स क्या होते हैं, बहुत इजी गेसेबल होते हैं। आइदर हम नंबर्स पे फोकस करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स पे फोकस करते हैं। बहुत रेयर है कि किसी लोगों को मैंने देखा हो कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर लें। और ये हम करते किस लिए, अपनी आसानी के लिए। लेकिन जहाँ पर हम अपनी आसानी देख रहे हैं हम उतना ही गेसेबल चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स पे काम करना चाहिए। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, तो हम जो अथेंटिकेशन पे बात करते हैं उसमें मल्टी फैक्टर्स का आप यूज़ करो। आप फेस लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप फिंगरप्रिंट पाम्स का कर सकते हैं, आपके आई स्कैनर्स होते हैं, तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इंक्रिप्शन होता है कि आपकी असल इन्फॉर्मेशन को आप किसी दूसरी फॉर्म में छुपा देते हैं। इसी तरह फायरवॉल्स, राइट। सो ये इम्पोर्टेंस थी हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी की, और यही आज की वीडियो के लिए था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जब अब अपनी डिवाइसेस पे इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं, हमारी तमाम जो है आप कह सकते हैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे डिवाइसेस में, हमारे कंप्यूटर्स में सिक्योर होती है, तो उसको सिक्योर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और उसी चीज़ को हमने कवर किया कंप्यूटर सिक्योरिटी में। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैनल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।